नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा डेट के बारे में बात करें, आपको पता चला फरवरी में कहा गया था रेलवे ऑफिसर्स के हिसाब से कि आपके एग्जाम होने हैं। लेकिन उसके पहले ये जो बम फूटा है एनटीपीसी का रिजल्ट आने के बाद, उसको लेके क्या आंकड़े कह सकते हैं। बच्चे थोड़े से परेशान से दिख रहे हैं, मुझे पता है। आप लोगों के मैसेज आते हैं, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। क्या लाइव था मैं कल, जो ऑनलाइन डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी ज्यादातर जो ग्रुप डी वाले बच्चे, उनकी चिंता है, उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी कि क्या इसी तरीके का रिजल्ट ग्रुप डी में भी आ सकता है। आखिर एक बात बताओ बाबू मुझे, जिस प्रकार से रेलवे का रवैया आया कि ग्रेजुएशन वालों को और इंटर वालों को एक स्तर पे खड़ा करके परीक्षाएं ली गई हैं और कहा गया था कि 7 लाख बच्चे पास होंगे, सिर्फ 2.5-3 लाख बच्चों का रिजल्ट आया है, उस हिसाब से कट ऑफ आई गया है। क्या ग्रुप डी में भी एक चीज बताओ, क्या स्नातक वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं? 10वीं पास वाले बच्चे भी फॉर्म भरे हैं। ग्रुप डी की बात करें, 12th वाले बच्चे भरे हैं, उसके बाद स्नातक वाले भरे हैं, पीजी वाले भरे हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे जो आप इस हिसाब से करते हो तो दिक्कत हो जाएगा ना उनके लिए, ये गलत है। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे क्या ग्रुप डी वालों के लिए अब क्या करना चाहिए। भैया, ये जो कट ऑफ निकल के आया है, इसको लेके क्या सतर्क रहने की जरूरत है। क्या अब जो कट ऑफ का आंकड़ा बताया था मैंने, क्वेश्चंस बताए थे कि इतने क्वेश्चंस करके आने, मैंने बोला था कि 65 से 70, 65 से 70, 60 भी बोला था मैंने किसी किसी जोन में 60। ये नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, देखो फिर से आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो मार्क्स निकल के आया ना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है, जिसमें आपने देखा किसी बच्चे का 5 नंबर बढ़ा है, किसी का 10 नंबर बढ़ा है, किसी का 15, किसी का 20 नंबर बढ़ा है। मैं हमेशा क्वेश्चंस की बात करता हूं जब भी मैं बात करता हूं, ठीक। तो यहां पे ध्यान रखना, जो मैं पहले बताया था ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन भाई आप, टाइम है अभी, सुधर जाओ। सतर ये तो अभी की बात करें, एनटीपीसी का रिजल्ट जो दिया है, मैं सीधी बात बताऊं, बहुत ही जल्दीबाजी में दिया गया है, बहुत ही जल्दीबाजी में दिया गया है। और जिस हिसाब से रेलवे का रवैया है, सरकार का रवैया है, मुझे अभी तो मैं क्या बताऊं, मैं पॉजिटिव न्यूज तो मिलती हुई दिख नहीं रही है। ऊपर से शिक्षकों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक छात्रों को भड़का रहे, बहका रहे। आपने देखा कल की नोटिस जो निकल के आई, न्यूज में भी दिखाया जा रहा था एक चीज, ठीक। लेकिन वो तो ठीक है, बात की बात है। आप ग्रुप डी के बच्चे हो भैया, आपने एनटीपीसी का नहीं भरा, आपने 12th पास किया है, आपने 10th पास किया, आपने एनटीपीसी का नहीं भरा, आप एलिजिबल नहीं थे, आप ग्रुप डी के भरोसे हो, तो आपको क्या करना चाहिए भैया? पढ़ाई करना चाहिए। मैं सीधी बात बोलूंगा कि पढ़ाई करो, मेहनत करो भैया, और फालतू चीजों से दूर रहो। और ये जो टेंशन ले रहे हो भाई क्या होगा, अब क्या होगा, इतना हाई कट ऑफ चला गया 90, 91, 92, भाई वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। 90, 91, 92, 80 क्वेश्चन जो बच्चा करके आएगा उसके भी 90 पहुंचे होंगे, हो सकता है पहुंच जाए, क्योंकि मैंने देखा कई रिजल्ट ऐसे आए जिनके 70 थे, उनका स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन वाला 84, 85 आ रहा था। लेकिन कहीं कहीं जब देखने को मिला कि 84, 85, 82 पे भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये थोड़ी सी दुख वाली बात थी, दर्द वाली बात थी। तो ग्रुप डी वाले भाई, आपको मैं बता देना चाहता हूं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में मैं फिर से बोलता हूं, अगर जो आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो अभी, तो आप दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। रीजनिंग को हथियार बनाओ, रीजनिंग को टारगेट करो। 25, 26, 26, जब तक मिनिमम मैं 25 बोला, मिनिमम 25 तो करना ही करना है। रीजनिंग में आप 27, 28 करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो रीजनिंग को हथियार बनाना पड़ेगा, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लो तो। दूसरा नंबर साइंस के लिए मैंने बोला, साइंस को दूसरा टारगेट बनाओ। साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि 25 में 22 का टारगेट बनाना पड़ेगा आपको। 22, 20, 22 का टारगेट बनाना पड़ेगा। साइंस में इतना तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक। रीजनिंग में 25 मिनिमम, 26, 27 जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। साइंस की बात करें 20, 21, 22 जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। साइंस को मुझे नहीं पता आपको कहां से पढ़ना, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, आप मेरे पीडीएफ से पढ़ सकते हो। पूरी साइंस वन लाइनर चैप्टर वाइज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़ो। इसके अलावा मैं अभी और भी क्लासेज है, मैं क्लासेस बंद है। क्यों बंद है आपको पता है यार, रिजल्ट आने के बाद से एकदम दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मैं सच में बताऊं, रियल यही यही रियलिटी है। और जब से पता चला ये 2.5 लाख बच्चों को इसे पास किया गया, समझ में नहीं रहा क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अब मैंने बोला साइंस को आपको कहां से पढ़ना है, क्लासेस जो हो गई हैं पिछली, प्लेलिस्ट में जाके वहां से रुक्मणी वाली जो सारी वीडियोज हैं उसको देख सकते हो। आप पीडीएफ से पढ़ो, लूसेंट जब पीडीएफ से पढ़ते हो तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट थ्योरी मुझे नहीं लगता उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर वाइज सारे नोट्स हैं पीडीएफ में, वहां से पढ़ सकते हो।
इसके अलावा आपको मैंने एक और बुक के बारे में बताया था, वहां से पढ़ सकते हो। अभी आई थी एक बुक है, कहाँ रखी है भाई, मैंने एक और बुक बताया था, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको किसी अलग वीडियो में, वहां से पढ़ सकते हो। खान सर की बुक आई थी, ठीक है। और बात करें, दूसरा साइंस हो गया, पहला रीजनिंग हो गया, तीसरा आपको मैथ पे फोकस करना पड़ेगा। एकदम मान के चलो 15 क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे बेसिक वाले, और आपके 5 मॉडरेट मिल सकते हैं और 5 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे। आप हार्ड को छोड़ दो तो 20 क्वेश्चन मैथ के आपको करने पड़ेंगे, मॉडरेट वाले और सिंपल वाले। मॉडरेट वाले सिंपल वाले आपको करने पड़ेंगे। मैथ के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाओ, और आप चैप्टर वाइज डेली हर 2 दिन पे टारगेट करो कि आज मुझे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये भी काम आप कर सकते हो। बुक के लिए स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है वो ले सकते हो, घटना चक्र की बुक है वो भी लगा सकते हो। मैं आर एस अग्रवाल तो बोलूंगा नहीं, टाइम कम है, और ये दोनों बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जिनका मैथ एकदम वीक है वो प्रीवियस ईयर्स लगाए, प्रैक्टिस सेट लगाए। इसके अलावा हमारा 500 क्वेश्चन का मैथ का गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से लगा सकते हो, ठीक। तो ये मैथ के लिए करो। मैथ का टारगेट 20 लेके चलना पड़ेगा, 20 मैथ का, 20 साइंस का, 25 आपको रीजनिंग का लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 40 और 25, 40, 25, 65। अब बात आती है 20 नंबर के लिए। एक बात ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के लिए आपके 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, और बाकी स्टैटिक जीके आएगा, और बाकी स्टैटिक जीके आएगा। और मैं यही मान के चलूंगा कि आप 10-12 क्वेश्चन 100% आप करके आओगे जीके वाले पोर्शन में। 20 में 10-12, 20 में 10-12 कर लेते हो तो 65, 75, 75, 77, 78 क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ अगर जो कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पहले मैं 65 बोलता था, 65, लेकिन इसी तरीके से अगर जो रेलवे का रवैया रहा कि जितना कहा था उतना ना पास किया तो फिर दिक्कत हो सकता है थोड़ा सा। और जो मैंने आंकड़ा बताया था कि 50% बच्चे एग्जाम छोड़ने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। 50% बच्चे एग्जाम इस बार छोड़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का 100%। और कट ऑफ के बारे में इसी प्रकार से रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके। इसीलिए मैंने बोला बाबू कि भाई मेहनत करना शुरू कर दो, सारी चीजें करना शुरू कर दो। और स्नातक वाले मैंने ये सोचा था कि भाई कि 7 लाख पास हो जाएंगे, तो ये यार क्या बताए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। किसी भी टीचर, रात में मीटिंग हुई थी फिर से सारे टीचरों की कि क्या निष्कर्ष निकला। उसके बाद ये प्रोटेस्ट, डिजिटल प्रोटेस्ट फिर से आएगा, एक और ट्विटर कैंपेन चलेगा, उसके बारे में बताया जाएगा। एकदम जो लोग का नंबर नहीं आया है, 70, 75 नॉर्मलाइजेशन स्कोर पहुंचा है, ठीक है, वो लोग ग्रुप डी के लिए लग जाओ, क्योंकि आपको रेलवे की नौकरी मिलनी है, 100% मिलनी है। उसमें नहीं हुआ तो यहाँ पे उदास मत होना। और हम लोग सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट मिलके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और ये गलत हुआ है कहीं ना कहीं। जो भी सारे टीचर्स हो, सारे स्टूडेंट्स हो, सबको पता था कि 20 गुना बच्चे CBT 2 के लिए पास होंगे, और पहला जो पेपर है वो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। कहीं ना कहीं ये भी छोड़ के पता होता अगर जो ये चीजें होने वाली है तो बच्चे ज्यादा मेहनत करते। तो ये भी सोच के बच्चों ने थोड़ी सी कम पढ़ाई की होगी, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है जो भी हुआ, ठीक। तो ग्रुप डी वाले बच्चे मैं फिर से बोलना चाहूंगा, रेडी हो जाओ, तैयार रहो। कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता है, इतना भी टफ नहीं लेकिन टफ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ भाई, पढ़ाई करना शुरू कर दो। आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्या चीजें मैंने बताया, मैंने बता दिया आपको। अब आपको मेरे पास एक 45 दिन का टाइम टेबल है, 45 दिन का टाइम टेबल है। आपको चाहिए तो बताना, मैं टाइम टेबल को एक बार वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से टाइम टेबल को पढ़ना है। उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा तो बताना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5 घंटे का टोटल शेड्यूल है उसमें पढ़ने का। कुछ बच्चों ने फॉलो किया था, मैंने दिया था लगभग 1-1.5 महीने पहले, तो उनका थोड़ा सा स्कोर बहुत अच्छा हुआ है, कमेंट्स आए थे उनके निकल के, ठीक है। तो वो फॉलो कर सकते हो आप, फ्री में मैं टाइम टेबल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टाइम टेबल आपको चाहिए तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पढ़ते रहो, मस्त रहो। आप लोगों का क्या स्कोर जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में, स्कोर मत बताना, क्वेश्चंस कितने कर पा रहे हो। क्वेश्चंस और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में फर्क होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, किस जोन से आपने फॉर्म डाला, ये मुझे कमेंट करके बताना। उसी के बाद मैं आगे वीडियो जो भी है बनाऊंगा, ठीक है। और मैं जल्दी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूँ आपके लिए। और चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।